स्टूडेंट, 10th क्लास का ज्योग्राफी पार्ट 3 का जल संसाधन का हम लोग MCQ क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। और हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण के कारण निम्न में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले है जलाशय में तलछट का जमना, जल जनित बीमारियां, औद्योगिक कचरों का निर्वहन और जलीय जीवन के बढ़ने में। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जल प्रदूषण जब भी होता है तो इन चारों में से हम लोग सबसे सटीक जो आंसर है वो है जल जनित बीमारियां। यह हमारा जो इसका आंसर है जल जनित बीमारियां, क्योंकि जल प्रदूषण होने से जल से होने वाली बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। और दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन आज भारत में उत्पादित कुल बिजली का लगभग 22% है। सौर ऊर्जा है, जल विद्युत है, उद्योग है और भूतापीय ऊर्जा है। तो अब आधुनिक समय में हम लोग देख रहे हैं कि जल विद्युत ऊर्जा से काफ़ी हम लोग को उत्पादित कुल बिजली का लगभग 22% हम लोग का उपयोग हो रहा है, जो यह आंसर हमारा जल विद्युत ऊर्जा है। तीसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन 11वीं शताब्दी में निर्मित प्राचीन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है। गोविंद सागर झील, हौज खास, भोपाल झील और डल झील। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा भोपाल झील। इनमें से कौन सी जलीय कृतियाँ प्राचीन काल की विशेषता नहीं है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, पत्थर के मलबे से बने बांध, जलाशय या झीलें, तटबंध और नहरें। यानी कि पत्थर के मलबे से बने बांध, जलाशय या झीलें और तटबंध और नहरें इससे संबंधित है, परंतु बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना इससे संबंधित नहीं है। अतः यह हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना सतलुज ब्यास नदी बेसिन में पाई जाती है। तो इसमें क्या, हीराकुंड परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नगर परियोजना और रिहंद परियोजना। इसमें भाखड़ा नगर परियोजना हमारा ये से 4 ऑप्शन में आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस नदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया। सतलज, ब्यास, महानदी और नर्मदा। यहाँ पर आंसर हमारा होगा महानदी। अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को कहा जाता है। क्या कहा जाता है। गुल कहा जाता है, कुल कहा जाता है, टाका कहा जाता है और बायोक्स कहा जाता है। टाका कहा जाता है, जैसा कि हम जानते हैं कि राजस्थान में जल की कमी के कारण छत पर वर्षा के पानियों को इकट्ठा करके उसको स्टोर किया जाता है, उसे हम टाका कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण नुकसान उद्देशीय परियोजना के कारण नहीं होता है। पर्यावरणीय नुकसान नहीं होता है। सबसे पहले क्या है कि जल जनित बीमारियां और कीट, जल के अत्यधिक उपयोग से उत्पन्न प्रदूषण, भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधि। तो उत्तर होगा हमारा ज्वालामुखी गतिविधि। अब हम लोग देखेंगे कि इनमें से किस क्षेत्र में गुल और कुल का उपयोग कृषि के पानी के उपयोग के लिए किया जाता है। तो सबसे पहला है दक्षिणी पठार, राजस्थान के रेगिस्तान, पश्चिमी हिमालय, गंगा का मैदान। तो यह हमारा उत्तर होगा पश्चिमी हिमालय में गुल और कुल का उपयोग कृषि पानी के लिए किया जाता है। और निम्न में से किन कारणों से छत वर्षा जल संग्रह खासकर राजस्थान में आमतौर पर की जाती है। सिंचाई के लिए, पानी का भंडारण करने के लिए, घर को ठंडा रखने के लिए, पीने के पानी को संग्रहित करने के लिए, छतों की सफाई करने के लिए। तो इसका उत्तर होगा पीने के पानी के लिए संग्रहित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है। तो सबसे पहले राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और मेघालय। इसमें मेघालय में बांस के द्वारा ड्रिप के द्वारा पहाड़ों में बांस की फट्टी से पानी को निकाला जाता है, जो मेघालय में यह प्रक्रिया चलती है। इनमें से कौन
कौन सा बांधों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद, जलाशय का अत्यधिक अवसादन, जनसंख्या का विस्थापन, बाढ़ नियंत्रण। तो इसका उत्तर होगा बाढ़ नियंत्रण। इनमें से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? सतलुज, ब्यास, महानदी, नर्मदा, जमुना। तो जमुना पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ताज़ा पानी का स्रोत है? वर्षा, भूतल उपवा, भूजल, उपरोक्त सभी। यानी कि भूजल जो है वह ताज़ा पानी का स्रोत नहीं है, ताज़ा पानी का स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन ताज़ा पानी का स्रोत है? तो यह भी फिर क्या है कि वही क्वेश्चन को रिपीट हो गया है। इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? तो चेनाब, महानदी, कृष्णा और सतलज। तो महानदी पर बनाया गया है। इनमें से किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया है? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, गांधी जी। तो जवाहरलाल नेहरू बांध को आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया है। और निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है? वर्षण, सतही जल, भौम जल, उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या होगा? उपरोक्त सभी। और 18 में विश्व में जल के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय जल है? तो इसमें 2.5 भाग अलवणीय जल है। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि अपनाई जाती है? जोहड़, जलवाहिकाएं, खादीप, गुल अथवा कुल। यानी कि उत्तर हो जाएगा गुल अथवा कुल। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो चेनाब, महानदी, कृषि, सतलज। तो इस तरह हमारा क्या होगा? उत्तर हो जाएगा कृष्णा। और इस प्रकार बच्चों ये 20 क्वेश्चन जो MCQ जल संसाधन चैप्टर से ली गई है, इसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें आपसे MCQ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पूछा जाएगा। और MCQ एक ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आप नहीं याद रखते हैं, इसको बार बार नहीं देखते हैं, और तो यह आपका मार्क्स जो है इसमें कटता नहीं है, ये पूरा मार्क्स मिलता है। इसलिए इसको बार बार रिपीट करें, बार बार देखें और कोशिश करें इसको आप नोट कर लेंगे। और इस तरह से आपको और भी MCQ क्वेश्चन मिलेंगे। और अच्छा लगे ये इस टाइप का क्वेश्चन तो आप नोट करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। और इस प्रकार बच्चों आपके लिए मेरा शुभकामना है। बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छी तैयारी करें और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाएंगे तो मुझे खुशी होगी। सो ओके, बेस्ट ऑफ लक।